हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं हमारे 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर रखा हुआ है और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 में काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो मेरे को लगता है इस वीडियो में केवल थर्ड ही रिकॉर्ड हो पाएगा। देन हम एंथ ऑर्डर जो है हमारे लास्ट वीडियो में देखेंगे और इस चैप्टर का जो है पैकअप कर देंगे एंड देन फिर जो है सीईटी और बाकी चीज़ों की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है। सो चलिए, कहानी जो है मैं भाई बढ़ा देता हूँ बच्चों, कहानी आगे बढ़ा लेते हैं। सो क्वेश्चन है बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के खुद समझ में आ रहा होगा कि सर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ही बात कर रहा है। इस चीज को आप देख लें, d2y/dx²। अच्छा, ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो 200% बहुत ज्यादा है, लेकिन अच्छे भी बहुत है। अभी आप सोचेंगे सर अच्छे क्यों है, क्योंकि इनमें आंसर पता होता है। देखो सबसे बेस्ट क्या होता है ना, आपको आंसर पता होना कि यही लाना है। अब कैसे लाना है वो तो आपका काम है, वो जुगाड़ है, फुल भयंकर जुगाड़। तो जुगाड़ करने में तो इंडियंस वैसे भी पीछे नहीं रहते भाई, अपन जुगाड़ के मामले में सबसे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जुगाड़ करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो सवाल है कि अगर x है 80², बच्चों अच्छे से ध्यान देंगे, अगर x है 80² एंड y है 280, ध्यान देंगे, तो आपको फाइनल आउटपुट में क्या चाहिए बच्चों, प्रूफ क्या करना है कि x इंटू वाई d2y/dx² प्लस a शुड 0। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक चीज दिमाग में फिट कर लो कि यहाँ पे जब आप प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ोगे, पहली बात तो आपको अप्रोच कैसे समझ में आए कि सर सवाल स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टार्ट करने का तरीका कि सर यहाँ पे d2y/dx² दिख रहा है, इसका मतलब है सर आप 2 बार डेरिवेटिव कर दो। पहली बात, वंस यू डिड 2 बार डेरिवेटिव, ऑटोमेटिकली चीजें दिखने लगेंगी आंसर की जैसे। लेकिन लेकिन सिंस अब तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पे ऑलमोस्ट हम चैप्टर खत्म करने पे। तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, इसका मतलब है कि भाई ये पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है 1.4 का, पैरामीटर t है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आउटपुट में भी t आएगा। लेकिन आप कहीं भी जहां आपको आंसर है वहां पे कहीं भी आप ऑब्जर्व करें, पूरे आंसर में बच्चों हमको कहीं उसने नहीं बोला है कि हमको आंसर में टी चाहिए। आप अच्छे से देख लें तो यहाँ पे टी हमको कहीं नहीं चाहिए। सो इसका मतलब है कि सर हमको ना टी हटाना पड़ेगा। और टी हटेगा कैसे, दिमाग लगाना, एक्स और वाई चाहिए आंसर में, और एक्स और वाई कौन है, क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ना एक चीज तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्लियर हो गई है, अप्रोच। और वो अप्रोच क्या है ना, जरा सुनना मेरी बातों को अच्छे से। पहली बात, सर d2y/dx² चाहिए, हाँ भाई 100% चाहिए बच्चों। तो इसका मतलब है सर 2 बार डेरिवेटिव करना है, 500% करना है। टी हटाना है, यानी कि लास्ट में क्वेश्चन का यूज करना ही करना है और आंसर अपने आप आ जाएगा। और एक चीज तो दिमाग में फिट कर लीजिए, इनके आंसर ऑटोमेटिकली आते हैं, आप खाली स्टार्ट करिए। चलिए अब मेरी कहानी क्या बोलती है, सर 2 बार डेरिवेटिव, चलो करते हैं। पहले सिंगल डेरिवेटिव, तो पहले तो पैरामीटर टी है बच्चों, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर दिया हमने। सो जैसे ही हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया बच्चों, ये हो जाएगा dx/dt विच इज इक्वल टू t² में 2 नीचे आ जाएगा बच्चों, इट इज 280। एंड जब हम बच्चों y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2, तो t का 1 होगा, इट इज ओनली 2a। सो अब अगर मैं बोलूं बच्चों हमको निकालना है dy/dx, तो वो हो जाएगा हमारा dy/dt अपॉन dx/dt। सो नाउ dy/dt कितना आया बच्चों, इट इज 2a एंड dx/dt इट इज 280। सो बच्चों यहाँ पे कोई तो मर रहा है साफ साफ, और अल्टीमेटली आपको पहला आंसर मिला, यानी कि dy/dx हमने निकाल लिया बच्चों, वो मिल गया 1/t। ये पहला काम हो गया, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। देखो बोर्ड में कुछ नहीं आया तो स्टेप के मार्क्स हैं, हम नहीं 100% राइट होंगे तो भी 80% राइट होंगे तो हमारे 80% नंबर मिल जाएंगे। चाहे 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 2.5, अच्छा टीचर है तो 2.5 तक दे देगा। तो स्टेप्स आपके बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, हर एक चीज हर एक बारीकी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या क्या मर रहा था, जो मर रहा था हमने बच्चों मार दिया, और जो बचा है वो हमारे सामने। अब dy/dx इज इक्वल टू 1/t दे रखा हुआ है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। सो यहाँ पे मैं नाउ आई विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में सब कुछ पढ़ा रखा है, वाई आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर हमने x के रिस्पेक्ट में किया है तो t कैसे काम करेगा वो भी सिखा रखा है। सो बच्चों जिस दिन मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, इट इज d2y/dx² इज इक्वल टू 1/t का बच्चों -1/t² हो जाएगा, सिंस 1/x होता है -1/x²। बस आपको एक चीज हमेशा ऐड करना है, दैट इज dt/dx, यानी कि वी हैव टू डिफरेंशिएट t आल्सो विद रिस्पेक्ट टू x। और dt/dx हमको देगा कौन, तो बच्चों dt/dx देने का काम ये करेगा हमको, ये इक्वेशन। आप इससे जिस दिन बोलोगे बच्चा तू dt/dx दे, तो ये क्या आउटपुट आपको देगा, देखो जरा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे यूज लिख रहा हूँ ताकि जगह पे दिखे आपको।
सो बच्चों उल्टा कर दो तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा 1/280। अच्छे से देखना बच्चों लोग, उल्टा हो जाएगा, dt बाई डी एक्स चाहिए, नॉट dx बाई dt। तो इसको उल्टा किया तो बच्चों ये भी उल्टा, मतलब ये सिंपल सा लॉजिक है, पैर ऊपर खोपड़ी नीचे। तो बच्चों इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 है। जिस दिन मैं उल्टा करूंगा इट इज 1/280। उठा के हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो बच्चा लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मार्कर कलर वाइट कर लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/t स्क्वायर इंटू में आ गया बच्चों 1/280। सो व्हाट इज अल्टीमेटली वी लेफ्ट विथ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/280 क्यूब। ये आ गया बच्चों, और यहाँ पे कहानी अब रुक गई। अब तो हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया। अब देखो एक चीज आ गया सेकेंड ऑर्डर, बाकी आएंगे धीरे धीरे ना, आंसर देखना अपने आप आएंगे। अब आंसर लाने की तरफ, अब ये तो हो गया कि बच्चों हमने क्वेश्चन को कैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तक लाया। अब अप्रोच है सर आंसर कैसे लाना है। अब देखो आंसर में आपको क्या क्या चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है सबको, 100% दिख रहा होगा, लेकिन सर ना उसके साथ x और y चाहिए। देखो अच्छे से, सो बच्चों अब हमको क्या चाहिए, वी नीड x और y। चलो देखते हैं x और y कैसे आएगा। देखो अच्छा एक चीज और चाहिए प्लस में a, वो भी देखते हैं कैसे आएगा। आपको एक्स वाई चाहिए इसके साथ, लेकिन अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये चीज डिवाइड में है। अगर इसको मैं यहाँ भेजूंगा तो बच्चों ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगी बाजू में, और बाजू में आकर रहा है 280 क्यूब, बट वी डोंट नीड 280 क्यूब, हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्स और वाई। चलो देखो एक्स है कौन, ऑब्जर्व करो एक्स कौन है, तो आपको फील आएगा सर एक्स है 80 स्क्वायर और वाई है 280। अब बस मुझे ये लाना है, कैसे भी लाना है, जुगाड़ कैसे भी लाना है। देखो अब ये मेरे पास कौन है बच्चों, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑब्जर्व करना अच्छे से, आपको सर 80 स्क्वायर चाहिए, ये a है, इसके पास देखिए 3t है तो मैंने ना 2t दे दिया, तो ये हो गया 80 स्क्वायर। तो मैंने इसको ना थोड़ा सा स्प्लिट करना सीखा बच्चों, और मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, -1 अपॉन, अच्छे से देखना, a t स्क्वायर, पहली बार ध्यान देना, a है सर, t 3 बार था, मैंने 2 बार लिख दिया, a t स्क्वायर। एक चीज हो गया मेरा, x हो गया। अब मैं y की तरफ जा रहा हूँ बच्चों, उसके पास है 280। देखो यहाँ x t क्यूब था, t क्यूब को मैं क्या क्या स्प्लिट किया बच्चों, वापस सुनना, t क्यूब को मैंने स्प्लिट किया t स्क्वायर इंटू टी, तो a के साथ t स्क्वायर दिया तो x बन गया, 2 है t बचा है, तो वी लेफ्ट विथ 2t। लेकिन बच्चों ना मुझे a भी चाहिए, तो मैंने ना एक जुगाड़ लगाया सर, a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये गजब की लाइन है, यही लाइन है जीवन आपका, गजब, इसमें आपका ब्रेन जो इधर ही यूज होना है। जो चाहिए था लाओ, कैसे भी लाओ, जो कम है वो मल्टीप्लाई करो, जो ज्यादा है उसको उड़ाओ, लेकिन आंसर लाओ। और ये करते ही ना आपको फील आएगा सर यहाँ पे क्या हो गया, सर ये मेरा x बन गया है और बच्चों ये मेरा y बन गया। अच्छे से देखना, नहीं समझे तो मुझे बताना। 200% सबको चमका होगा, ये आपका x है, ये आपका y। जिस दिन दोनों इधर आएंगे बच्चों, पहली बात तो मैंने इसको रिप्लेस कर लिया, d2 बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -a अपॉन, ये हो गया x इंटू वाई। बच्चों इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x इंटू वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ -a बचा, इधर आएगा बच्चों +a इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ, क्वेश्चन खलास, दैट्स इट। मैंने आपको पहले ही बोला था क्वेश्चन का जुगाड़, क्वेश्चन यूज होगा, 100% होगा, होना ही होना है, पर एकदम महाचिंदी तरीके से होना है बच्चों, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, 100%। ये लाइन खाली आपका मतलब ब्रेन जहां यूज होना है वो ये लाइन है, ये लाइन आई क्वेश्चन खलास, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, होनी पड़ गया सवाल। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये, अच्छा ये कैसे आएगा ना, ये आपके अंदर भी बिल्ड होने के लिए लगेगी बहुत भयंकर वाली प्रैक्टिस। आप जब बहुत कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने लगेंगे ना बच्चों, तो ये ऑटोमेटिकली फिट होता है, मतलब ये कोई आपके ब्रेन में डाल नहीं सकता, ये आपके ब्रेन में आना है तो आपको भयंकर प्रैक्टिस करनी है तो ही हो सकता है, अदरवाइज किसी भी केस में इम्पॉसिबल है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, सीईटी का एग्जाम बच्चों आप अगर अच्छे से देखो तो जो टॉपर होते हैं सीईटी के, वो ऑलमोस्ट जेई और एडवांस वाले और मेंस वाले बच्चे होते हैं। बहुत रेयर कोई बच्चा होता है मैं देखता हूँ जो सीईटी की तैयारी कर रहा है और सीईटी में बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग करता है। ऑन एन एवरेज सब करके चला जाते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं हो पाता। उसका रीज़न ये है कि हम बहुत ज़्यादा जो है आगे की पढ़ाई सोचते नहीं है, मतलब बहुत अच्छे लेवल के सवाल करते नहीं है, और जब करते नहीं है तो सीईटी एकदम से हलवा वाला पेपर थोड़ी जो होता है कि एकदम ही चिंदी पेपर हो, एकदम चिंदी तो होता नहीं है। और जब एकदम चिंदी नहीं होता है तो भी भाई डिफिकल्ट है आपके लिए उसको क्रैक करना भी बिना जो है एफर्ट डाले, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए उसी तरीके का कुछ सवाल है। y इज इक्वल टू ई की पावर m tan इनवर्स ऑफ x, देन प्रूफ करो कि ये पूरा बच्चों 0 के बराबर है। तो चलिए अब प्रूफ करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सवाल बच्चों। क्वेश्चन है क्या, पहले तो क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू ई पावर में m इंटू में tan इनवर्स x। अब देखो इसको स्टार्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं मेरे हिसाब से। एक तो आप लॉग यूज कर सकते हो, क्योंकि सर खोपड़ी पे ई के पावर में खोपड़ी है कोई तो है, अगर ये नीचे आएगा तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, लिटरली आसान हो जाएगा। और नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करो कंपोजिट समझ के इसको। देखो दोनों तरीकों से आंसर आएगा, बस ये देखो कि आंसर में क्या क्या चाहिए बच्चों। तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यानी कि सिंगल डेरिवेटिव की नीड है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि डबल डेरिवेटिव का नीड है। यानी कि सर 2 बार डिफरेंशिएट करके बहुत सारा उंगली करो, उंगली करने के बाद ही आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। मैं जो है, मैंने आपको 2 स्टेप बताए, 2 मेथड से आप कर सकते हैं। मैं सिंगल से कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसको एज कंपोजिट ट्रीट करने जा रहा हूँ। ये y इज इक्वल टू है e की पावर में m tan इनवर्स ऑफ x। तो अगर बच्चों मैं डेरिवेटिव स्टार्ट करूं तो देखो क्या होगा। सिंगल डेरिवेटिव पहले तो देखना बच्चों, तो लिख दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पैरामीटर वाला क्वेश्चन तो है नहीं, नॉर्मल सवाल है। सो जिस दिन मैंने बच्चों लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया मेरा, देखो ये e की पावर समथिंग है, और वी नो की e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, वही होता है e की पावर समथिंग इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला। देखो ये ई पावर एनीथिंग इज ई पावर एनीथिंग, बस उस एनीथिंग का अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यानी कि बच्चों मुझे डिफरेंशिएट करना है m tan इनवर्स x को। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में m tan इनवर्स ऑफ x इंटू, नाउ tan इनवर्स का डेरिवेटिव बच्चों m तो m है, कांस्टेंट है, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अल्टीमेटली मेरा डी वाई बाई डी एक्स देखिए अच्छे से क्या हो जाएगा, मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये ई पावर m इंटू ई की पावर में m tan इनवर्स ऑफ x है अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों मेरा पहला पार्ट है। अब इसका ना यूज तो होना है, 100% होना है, बिकॉज आंसर में डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो सेट 1, इसको 1 बोल के पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया है बच्चों। यहाँ तक हमारा 30% ऑफ आंसर हो चुका है। नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लिख दो अगेन डिफरेंशिएट, नाउ इट इज अगेन वी आर डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा, इट इज u अपॉन वी है यहाँ पे बचा लो। तो आप सबको दिख रहा होगा x का एक टर्म ऊपर है, x टर्म नीचे है। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ हमको समझ में आता है कि सर ये वाला टर्म u है और ये वाला टर्म v है, तो यहाँ पे u अपॉन वी यूज होना है, जिसका फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए बच्चों। u अपॉन वी होता है v, दैट इज v डेरिवेटिव ऑफ u। देखो आंसर ऑटोमेटिकली आएगा, खाली आप ध्यान देना, सॉरी गड़बड़ हो गई। m है m इंटू ई की पावर में m tan इनवर्स x है बच्चों, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में इट इज v का स्क्वायर बच्चों, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो कुछ कुछ आंसर्स ना मैच होने लगेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे आ गया, पहला स्टेप आ गया बच्चों। साथ में उसके 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे 2 बार है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार है। तो एक बार मैं यहाँ भेज दूंगा, एक ही बार वहां रखूंगा, एक बार मैं यहाँ भेज देता हूँ, ताकि मेरा आंसर जो है धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो। बच्चों देखो ये 2 बार है, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, मेरे को एक बार यहाँ पे चाहिए, तो मैंने एक बार शिफ्ट किया। सो इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और मैंने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है बच्चों, ध्यान दो। दैट फर्स्ट फुल पार्ट आई हैव डन, दिस फुल पार्ट। बस अब थोड़ा सा उंगली करके ये लाना है, आंसर आ गया। अब वो थोड़ा सा उंगली क्या करना है, पहली बात तो सर मैंने ये जो शिफ्ट किया है सिंगल शिफ्ट किया है, सो वी लेफ्ट विद द सिंगल वन, यानी कि एक हमारे पास बचा है। अभी भी ध्यान देना, यहाँ पे होल स्क्वायर था, 2 था, एक इधर भेजा तो एक बार बचा। अब मैं इधर डेरिवेटिव भी तो करूं, तो ये क्या है बच्चों मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आप अगर डेरिवेटिव करेंगे अच्छे से देखना, m का डेरिवेटिव आप जानते हैं मल्टीपल कांस्टेंट है, हाथ नहीं लगाना, ऐसे ही रहेगा। e पावर x का बच्चों बचपन से पढ़ रहे हो आप, वही होता है डेरिवेटिव, तो इसको भी वैसे ही रहने दो बच्चों। लेकिन सिंस सर अगेन डेरिवेटिव होगा किसका, जो पावर में है, m इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, अगेन डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पे सर क्या क्या बचा है, बोर्ड कम पढ़ने वाला है बच्चों हमारे लिए, मैं बोर्ड शिफ्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे।
बच्चों यहाँ पे माइनस सेकेंड पार्ट में क्या क्या बचा, ये फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव कर दिया बच्चों मैंने, ध्यान देना ये एज इट इज लिख रखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव m कांस्टेंट है, e पावर का वही होता है, अगेन डेरिवेटिव अंदर वाले का, माइनस में बच्चों m इंटू ई की पावर में tan इनवर्स ऑफ x रख रखा हुआ है विथ m, सॉरी विथ m, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बच्चों 2x होगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रैकेट क्लोज। सो अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास, देखते रहना आप लोग, आंसर मैं अपने आप ले आऊंगा। इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक पार्ट आ चुका है, इज इक्वल टू, अब ध्यान देना सब लोग, सेकेंड पार्ट में ना हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बस वो करना है। तो आप पहले एक चीज देखो कि सर यहाँ ना दोनों में कुछ कॉमन है, अब वो कौन कॉमन है, तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे भी m इंटू ई पावर में m tan इनवर्स x है, यहाँ भी है, पहला काम करो उसको बाहर फेंको, जो कॉमन है ना फटाफट बाहर फेंको ताकि कैलकुलेशन हो और क्वेश्चन छोटा हो जाए। तो मैंने दिमाग लगाया सर m इंटू ई की पावर में m tan इनवर्स ऑफ x, तू बाहर आ भाई, पहले बहुत परेशान करता है तू। यहाँ पे कौन बचा है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा m इंटू एम अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके पास बचा है माइनस 2x, बाकी सब बाहर गए। क्वेश्चन बड़ा छोटा सा हो गया बच्चों, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बैठा है, ठीक है, धीरे धीरे रिड्यूस होंगी चीजें। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मर गया, तो बच्चों अल्टीमेटली बचा क्या, देखो ऑलमोस्ट मैं आंसर के करीब हूँ बच्चों, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे केवल m माइनस 2x बचा है, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो बच्चों एक ब्रैकेट है m माइनस में 2x, और यहाँ पे बच्चों इंटू में m इंटू ई की पावर में m tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच रखा हो। अब मुझे आंसर क्या चाहिए ना, थोड़ा आंसर के नजदीक जाओ, थोड़ा सा हम इसको स्क्विज कर रहे हैं बच्चों, समझना। अब देखो जो आंसर चाहिए ना, आंसर क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि पहला पार्ट यहाँ पे मैंने ला दिया, यहाँ चाहिए 2x माइनस 1, बच्चों इसको देखो, इसको माइनस कॉमन निकालोगे, इट इज 2x माइनस 1, पहला काम। तो सर मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला, तो ये बन गया 2x माइनस m, ये पहला काम हो गया, देखो 2x माइनस m, ये देखो माइनस कॉमन निकालते 2x माइनस 1 है, यहाँ पे है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो आंसर अब अपने आप आने वाला है, नेक्स्ट स्टेप पे आंसर होगा। आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चा लोग मेरी बात को, कि ये जो प्राणी है, अच्छे से देखो, ये जो प्राणी है मेरा, इसको मैं थोड़ा सा बैक कर रहा हूं, इसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों, शायद इससे हाईलाइट होता है ऐसे, हाँ जी, ये जो प्राणी है बच्चों, अच्छे से देखेंगे सब बच्चे, ये जो प्राणी आपको दिख रहा है और मेरा डी वाई बाई डी जो मुझे आंसर में चाहिए वो सेम है, देखो आप अगर ऑब्जर्व कर पाए, ये और ये दोनों चीज सेम है, आप अच्छे से देखें बच्चों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही डी वाई बाई डी एक्स है जो मुझे आंसर में चाहिए। सो मैंने खट से इसको रिप्लेस किया एंड राइट इट एज डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम 1, और लिखते ही बच्चों ये माइनस में यहाँ आएगा प्लस, आपका आंसर खलास, निपट गया क्वेश्चन। बच्चा लोग इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बच्चों वहाँ माइनस में यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा, और सॉरी इक्वल नहीं आएगा, इट इज प्लस 2x माइनस m डी वाई बाई डी एक्स, और वहाँ कुछ नहीं बचा है तो बच्चा लोग इट इज अंडा, एंड हमारा क्वेश्चन खलास। मैंने फिर बोला था आपको आंसर ऑटोमेटिकली आएगा, ये कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का हमको हेल्प यूज लेना ही है, क्वेश्चन से कुछ ना कुछ उठाना है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है, बट इट्स बेसिकली अ जुगाड़, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, 2 बार डेरिवेटिव करना है, थोड़ा जुगाड़ करना है एंड आंसर अपने आप आ जाए। सो भाई बच्चों वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, सबसे जबरदस्त क्वेश्चनों में से और यूनिक सवालों में से है, इफ x इज इक्वल टू cos t एंड y इज इक्वल टू e की पावर mt देन प्रूफ दिस। देखो ये यूनिक क्वेश्चन है बच्चों, एकदम यूनिक है, इसलिए यूनिक है क्योंकि अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से करें, जैसे अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर 2 पैरामीटर है, यहाँ भी t है यहाँ भी t है, तो हमको क्या है भाई, हम तो नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पैरामीटर t यूज करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, फिर x करेंगे और फिर कंप्लीट करेंगे। लेकिन अच्छा चलो, अगर मान लो प्रूफ दैट नहीं दिया होता ना बच्चों तो चल जाता, आप चाहे जैसे करो तो आंसर जो भी आएगा वो करेक्ट है, गलत थोड़ी जो हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको कुछ प्रूफ करना है, और इस सवाल को अगर प्रूफ करना है तो हमको कुछ बहुत बेहतरीन सोच के निकालना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। पहले तो ये आपको पैरामीट्रिक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंगल क्वेश्चन में। अब कैसे सोचना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही टी है, y इज इक्वल टू ई की पावर में m इंटू टी, अगर ये t रिप्लेस हो जाए बाय दिस, यहाँ से t निकाल के,
तो ये सिंगल क्वेश्चन बन जाएगा और उसके बाद ही इसको प्रूफ करना थोड़ा सा आसान है। यानी कि बच्चों आप पहले ही इसको स्टार कर लो कि ये भाई बहुत ही लाजवाब सवाल है और यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू उसने cos t दी है, जिसकी हेल्प से मैं बोलूंगा भाई t जो है वो है cos इनवर्स ऑफ x। अच्छे से देखना, और जिस दिन मैंने t को cos इनवर्स, cos यहाँ शिफ्ट किया, इट इज cos इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे पुट करते ही y की वैल्यू हो जाएगी e की पावर में m cos इनवर्स ऑफ x, और ये सिंगल क्वेश्चन बन गया। इजी बन गया ना, आसान है। यहाँ से डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना बहुत आसान है। कैसे? अब ये सिंगल है, हमको पैरामीटर यूज नहीं करना है, मगजमारी नहीं करना है। सो डायरेक्टली राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। सो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा e की पावर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया आपने, अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा बच्चों, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है एकदम सेम है, इसी का इंस्पिरेशन है ये क्वेश्चन। आप अगर अच्छे से देखें आपको खुद फील भी आएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन हमने अभी जस्ट किया है। ये देखिए ऑलमोस्ट ऐसे ही था, e की पावर में m tan इनवर्स है, यहाँ पे आया e की पावर में m cos इनवर्स। कोई फर्क नहीं है बच्चों, सेम क्वेश्चन है वही, बस घुमा के दिया था ताकि आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करें और ब्रेन यूज करके इस सवाल को करें। जानबूझ के आपके साथ उंगली किया गया, उसी क्वेश्चन को थोड़ा इलेबरेट फॉर्म में दे दिया है और फिर बोल रहा है कि वैसे ही कन्वर्ट करो और वैसे ही प्रूफ करो, नहीं तो ये प्रूफ होगा भी नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। सो चलिए प्रूफ करते हैं। इट इज e की पावर में बच्चों m, इसका डेरिवेटिव e की पावर m का वही होता है जो है, अगेन डेरिवेटिव बच्चों उसका होगा जो अंदर है, यानी कि m cos इनवर्स का, जो कि हो जाएगा माइनस m एज इट इज रहेगा, माइनस cos इनवर्स होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको अच्छे से याद हो तो बच्चों मेरा dy बाई डी एक्स मिल गया, मेरा dy बाई डी एक्स हो गया माइनस m इंटू ई की पावर में m cos इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब अगर नेक्स्ट आप जैसे ही अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, वंस यू अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर दिखने लगेगा आपको, काफी चीजें मैच करने लगेंगी। देखिए कैसे। सो ये हो जाएगा बच्चों d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो u अपॉन v में अपॉन में होता है बच्चों v का स्क्वायर, और जैसे स्क्वायर और रूट मरेगा इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएगा बच्चों, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए अपने आप आंसर दिखने लग रहा है आपको। ऊपर क्या, पहले तो u अपॉन v पूरा पूरा कर दो तो बच्चों वो होता है माइनस बाहर है, इट इज v डेरिवेटिव ऑफ u, एक एक स्टेप बच्चों बहुत बहुत परफेक्शन के साथ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी पक्का, माइनस u अगेन डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ v। ये हो गया हमारा पहला काम, वी हैव डन विद फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे स्क्वायर और रूट मारा, ये यहाँ शिफ्ट हुआ बच्चों, इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, एक पार्ट आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट उंगली करके लाना है। ये देखो dy बाई डी एक्स चाहिए तो इसका यूज करना ही करना है। अब देखो इसका यूज कैसे होगा, जस्ट फोकस बच्चों, यहाँ पे डेरिवेटिव स्टार्ट करता हूँ, इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ m इंटू, इसका जिस दिन डेरिवेटिव करेंगे m तो कांस्टेंट है, e पावर का वही होता है, इट इज अगेन डेरिवेटिव बच्चों, ध्यान देना अगेन डेरिवेटिव जो अंदर है, अंदर कौन है, m cos इनवर्स, जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ध्यान देते रहेंगे बच्चों अच्छे से। सो ये हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट, इस पूरे का मैंने डेरिवेटिव कर दिया है। ये दिस इज सेम, m है, e पावर का वही होता है, पावर का वापस डेरिवेटिव सेम यहाँ पे, इट इज इन माइनस, नेक्स्ट स्टेप इन माइनस, बाहर एक माइनस है वो ध्यान देना, m इंटू ई की पावर m, इसका कुछ नहीं होगा, जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करोगे रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एंड अगेन अंदर वाले का डेरिवेटिव दैट इज माइनस 2x। अच्छे से ध्यान देना, नहीं समझ आए तो बताना मेरे से, दैट्स इट। अपॉन में कुछ नहीं है क्योंकि अपॉन मैंने ऑलरेडी यहाँ शिफ्ट कर दिया। सो बच्चों क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में, इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस है, यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, चलो ये दोनों कैंसिल, जो मर रहे हैं मार दो बच्चों, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज m स्क्वायर e की पावर में m cos इनवर्स ऑफ x माइनस माइनस प्लस 2 से 2 शहीद, x है, m है, e की पावर में m cos इनवर्स है अपॉन में अंडर रूट है। अब देखो आंसर आ गया, खत्म, आंसर खलास। ये ना मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को आंसर दिख गया है। कैसे दिख गया बच्चों, ये देखो, अब खाली आप पूरे क्वेश्चन को मैच कर लो, सारे क्वेश्चन को यहाँ वहां से उंगली कर लो जस्ट सी, मुझे क्या क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला आ चुका है। नेक्स्ट में x dy बाई डी एक्स, वेर इज x, ये देखो बच्चों यहाँ पे x है, यहाँ पे x दिख रहा है,
और इसको इसको ऑब्जर्व करो, ये क्या है, तो बच्चा लोग ये dy बाई डी एक्स, बस माइनस का खतरा है क्योंकि माइनस नहीं है बच्चों, कहाँ गया मेरा माइनस, माइनस कहाँ गया, ओ देखो यहाँ पे लोचा कर दिया मैंने, कैसे लोचा किया आप पूछो, सर माइनस माइनस प्लस, लेकिन बाहर माइनस है, वो इसको माइनस करेगा, अपने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, तो देखो ये माइनस है m इंटू ई की पावर m अपॉन पूरा का पूरा dy बाई डी एक्स है बच्चों, तो ये क्या हो गया सर, यहाँ प्लस एक्स डी वाई बाई, अब आप बोलेंगे सर प्लस कैसे हो गया, तो बच्चों मैंने माइनस इसको दिया था, इस माइनस की वैल्यू dy बाई डी एक्स है, तो लिख दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये m स्क्वायर है, अच्छे से देखो ये कौन है, तो बच्चा लोग ये क्वेश्चन है y, और मुझे आंसर में y चाहिए, यहाँ पे कौन है, देखो ऑटोमेटिकली, मैंने आपको क्या बोला था, आंसर ऑटोमेटिकली आता है, आपको लाना नहीं, वो खुद आएगा, बोलेगा रुक मैं खुद आ रहा हूँ भाई, तूने इतनी मेहनत की है, कैसे नहीं आ सकता मैं, उठा के लाओ सब, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू अंडा, प्रूफ हो गया, खलास। सो बच्चों आंसर देख रहे हैं आप, खुद ब खुद आएंगे, खाली आप स्टेप्स परफेक्ट रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिक है, याद कर लो, ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में क्लिक होना चाहिए, अरे सर ये तो ना मेरे को पता है, ये और इसका प्रीवियस सेम है, वहां पे tan इनवर्स है, cos इनवर्स बनेगा, और मैं क्वेश्चन को नॉर्मल करके करूंगा, तो भाई फिट कर लो ब्रेन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, अगला तो दिखने में ही आसान सा है, कितना अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है कि ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x क्वेश्चन है, और ये वट एवर कुछ तो भी प्रूफ करना है, ये कि सर सेकेंड ऑर्डर तक जाना है, ये तो क्लियर दिख रहा है कि सर सेकेंड ऑर्डर चलना है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x, जैसे ही मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा, x का डेरिवेटिव 1 होता है 10 का sec का स्क्वायर, तो इट इज sec का स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी होता है हमको क्या करना है सर, से सेकेंड ऑर्डर तक जाना है, चलो सेकेंड ऑर्डर, तो बच्चों देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन देखना है ना, अब देखना, अब ना थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों, क्वेश्चन में जो बोला है ना कि इसके साथ cos स्क्वायर चाहिए, देखो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर कब आएगा, जब वो अपॉन में होगा, तो या तो मैं सेक को लिख लूँ 1 बाय cos फिर डेरिवेटिव करूँ, एक ये स्टेप हो सकता है, या तो मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ बाद में cos स्क्वायर लाऊंगा, मतलब दोनों तरीकों से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इसका 0 हो गया बच्चों, कांस्टेंट अंडा होता है, सेक का स्क्वायर है, सेक का स्क्वायर पहले पावर का होगा, इट इज 2 सेक, अगेन डेरिवेटिव ऑफ सेक विच इज सेक इंटू 10, देखो ऑटो, अभी देखना आप आंसर ना खुद दौड़ के आएगा, अब आप देखिए इट इज, बस आपको ना जुगाड़ आना चाहिए बच्चों, ट्रिगो का अच्छा जुगाड़ आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो 2 है, 2 को हम कुछ नहीं कर सकते, इट इज देखो सेक इंटू सेक बच्चों, सेक का स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर बचपन से पढ़ रहे हो आप, कॉस स्क्वायर होता है अपॉन में, ध्यान देना, इंटू में 10 बैठा है, फिलहाल ना मैं 10 को कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप सोचेंगे क्यों नहीं कर रहा हूँ, आऊंगा 2 मिनट में, 10 को कुछ नहीं किया, सेक इंटू सेक, सेक का स्क्वायर हुआ जो कि 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है, जरा कॉस स्क्वायर को बोल, तू इधर निकल रहे, एक एक आंसर आने थे, तो कॉस स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अब सुनना, अब रुकेंगे ब्रेक लगाएंगे, तो क्या मिला बच्चों, देखो cos स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, पहला स्टेप डन, पर सेकेंड स्टेप में ना दिक्कत है, कैसे दिक्कत है सोचो, सर वो बोल रहा है मेरे को -2y प्लस 2x चाहिए, सर x भी चाहिए y भी चाहिए, लेकिन कौन नहीं चाहिए, देखो कौन नहीं चाहिए, पहले वो भी तो सोचो कौन नहीं चाहिए, सर ये 2 10x है, ये नहीं चाहिए, देखो 2 चाहिए, हाँ सर चाहिए, 10x नहीं मांगता है हमको, कहाँ से लाऊं, इकलौता जवाब क्वेश्चन दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, आप फट से क्वेश्चन के पास आओ, तू भाई जवाब दे कि 10x की वैल्यू कौन है, तो ये बोलेगा सर 10x जो है ना वो है y माइनस एक्स, सेट स्टार, और जिस दिन आपने इसको इधर फेंका तो बच्चा लोग cos स्क्वायर एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बच्चों का काम हो गया 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों y माइनस एक्स फ्रॉम स्टार, देखो ऑटोमेटिकली आ रहा है आंसर, जो चाहिए खाली ले आओ, तो बच्चों cos स्क्वायर एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 2x, बच्चों मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, देखो 2y है इधर आएगा -2y, ये -2x से इधर आएगा +2x इज इक्वल टू अंडा, मेरे को लग रहा है प्रूफ हो गया, 200% हो गया और एकदम राइट है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था बच्चों, कुछ नहीं, आंसर अपने आप आएगा, आप खाली नेक्स्ट स्टेप करते जाएं, आंसर खुद ब खुद आ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगले में ना बच्चों देखो एक चीज कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है उसने, ये y1 y2, ये y1 y2 ना ये खाली कंफ्यूजन है, कैसे कंफ्यूजन है सुनना, मैंने आपको सिखा रखा है नोटेशन,
इसका मतलब वो बोल रहा है y2 का मतलब होता है बच्चों d2y/dx²। पहले तो क्वेश्चन सही कर लो। -2a हियर इट इज बच्चा लोग dy/dx प्लस a² प्लस b²y इज इक्वल टू 100। ये प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ यही करना है, खाली नोटेशन बदल दिया है, दैट इज टू प्रूफ। तो भैया आप दिमाग में क्लियर रखो, सर y2 मतलब d2y/dx², y1 मतलब dy/dx, मतलब प्रूफ ये करना है, ठीक है। चलो जो भी प्रूफ करना है आप कैसे करेंगे। तो भाई क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए की पावर में ax इंटू साइन bx। सो यहाँ पे साफ साफ u इंटू वी दिख रहा है, एकदम बेसिक है। तो भाई डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों। सो dy/dx क्या हो गया हमारा, ये हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v। बच्चों मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ, साइन का होता है cos bx, अगेन डेरिवेटिव इंटू में डेरिवेटिव होगा, अंदर का bx का b हो जाएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस साइन bx, e पावर का वही होता है डेरिवेटिव, अगेन पावर का होगा तो a आएगा। ये हो गया बच्चों पहला स्टेप, वी हैव डन विद dy/dx। ये देखो सेट 1, इसको 1 बोल के रुकेंगे। और सेकेंड स्टेप पे बच्चों अगेन डिफरेंशिएट लिख देंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों मेरा d2y/dx² हो जाएगा, इट ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी। देखो अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे u इंटू वी है, यहाँ पे भी u इंटू वी है। मैं काम करता हूँ ना, पहले गलती कर दी मैंने, यहीं पे ना थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाए। dy/dx में होगा तो u इंटू वी ही अल्टीमेटली, e की पावर ax दोनों में है, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बच गया बच्चों b cos bx प्लस a sin bx। तो इससे क्या हुआ ना, हुआ क्या, इससे ये हुआ, ये 1 नहीं है, इसको 1 बोलते हैं। इससे क्या हुआ ना थोड़ा, अब मेरे लिए u इंटू वी आसान हो गया, ये मेरा u हो गया बच्चों, और ये पूरा मेरा v हो गया। और अब अगर मैं u इंटू वी स्टार्ट करूं तो वो हो जाएगा e की पावर ax इंटू में डेरिवेटिव इसका, तो माइनस बी, कॉस का माइनस साइन होता है bx, यहाँ पे नॉर्मल है, b कांस्टेंट है, कॉस का माइनस साइन हुआ, bx का अगेन होगा तो बच्चों ये b² हो गया। सेम यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, इट इज ठीक है, इट टर्न्स आउट टू बी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, प्लस b का साइन का कॉस होगा, bx का b, तो इट इज ए बी कॉस bx। ये पहला पार्ट हो गया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस प्लस पूरा b लिख दो बच्चों, b cos bx प्लस a sin bx, अगेन डेरिवेटिव बच्चों e का पावर ax का, दैट इज e पावर ax, x का अगेन होगा तो वो a हो जाएगा। ये हो गया मेरा पूरा का पूरा डेरिवेटिव कंप्लीट। आंसर आया है कि नहीं आया वो नहीं पता, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब आंसर लाने की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देख तो एक एक स्टेप धीरे धीरे। d2y/dx² चाहिए, ये देखो सबको दिख रहा है, 2a dy/dx चाहिए। अच्छा dy/dx चाहिए, सोचते कहाँ है वो, तो भैया कहाँ है dy/dx, ये dy/dx की वैल्यू है, ऐसा कहीं है तो आप देखो यहाँ पे ये a sin bx b cos bx, ये पहला स्टेप, b cos bx a sin x e के पावर ax, ये पूरा है बच्चों, अच्छे से देखो ये dy/dx ही है। तो अगर मैंने a को a रखा, बस ना बच्चों ये 2 कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, वेयर इज 2 कमिंग, ये इसके साथ 2 भी है ना बच्चों, ये थोड़ा सा एक खतरा है कि सर ये 2 कहाँ से लाऊंगा मैं। ठीक है 2 मिनट और ऐसा होल्ड लेते हैं तो समझेगा। ठीक है वो 2 चाहिए बच्चों, एक स्टेप हो गया कि सर मेरे को 2 की जरूरत है, और दूसरा किसकी जरूरत है बच्चों, अब उसके बाद मेरे को चाहिए a² प्लस b² इंटू वाई, वाई 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 वाई। तो बच्चों y देखो कौन है, y कौन है, y है e के पावर में ax साइन bx। तो बच्चों मुझे क्या चाहिए, e के पावर में ax साइन bx, तो e के पावर में ax ये है और साइन bx इसके पास है। तो अब मैं ना थोड़ा सा उंगली करना स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, ये हो गया d2y/dx²। ये क्वेश्चन दिख जितना चिंदी रहा है ना उतना है नहीं, खाली दिखने में चिंदी है, इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके पास b² है, कौन है बच्चों b², a² किसके पास है जरा देखो, यहाँ देखोगे ना आप तो इसके पास a² है मल्टीप्लाई करने के बाद। मैं एक काम कर रहा हूँ ना बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्यों ना हम ओपन कर दें और ओपन करके कोशिश करें आंसर लाने का।
अगर मैं बच्चों इसको ओपन कर दूं ना तो ये क्या हो जाएगा, सीट मल्टीप्लिकेशन होगा। अपन अपन ओपन कर रहे हैं बच्चों, कुछ तो उंगली करेंगे तो शायद कुछ तो आएगा, बिना क्योंकि बिना उंगली के तो जिंदगी पार होनी नहीं है। बिकॉज आंसर में यहाँ y के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। और ये क्या है ना, अगर देखो सीधा ना सोच पाओ तो कभी कभी उल्टा भी सोचा करो, जैसे अब मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है a स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर, वाई कौन है, वाई इज ई के पावर में ए एक्स साइन बी एक्स, प्लस ये कौन है बच्चों, बी के पावर बी स्क्वायर ई के पावर में ए एक्स साइन बी एक्स, वाई तो यही है। तो मतलब बच्चों मुझे कहीं तो ऐसा चाहिए था। अब ऐसा ना मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर है साइन बी एक्स ई पावर ए एक्स, और यहाँ पे इन दोनों के पास दिख रहा है। तो मैं ना पहले इसको ओपन कर रहा हूँ, पहले मैंने कुछ और सोचा था लेकिन ना अब हम करेंगे कुछ और, क्योंकि हमको जो आंसर चाहिए वो कैसे भी लाना है बच्चों। देखो हमारा तो काम है खाली आंसर को लाके पटक देना है यहाँ पे। तो देखो मैं अब आंसर लाने की कोशिश में हूँ, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ पूरा, आप खाली ऑब्जर्व करना एक एक बार। ये मल्टीप्लाई होगा बच्चों, इट इज ए पावर 2x, वो भी विथ माइनस माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ये पहला स्टेप है। और बच्चों अगर इसको देखोगे आप, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करने पे देखोगे तो इट इज ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस में प्लस है, इधर आ गया ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये मेरा ना पहला एक स्टेप हुआ, वो भी इसमें प्लस चाहिए, बीच में मेरे को माइनस आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, वो प्लस माइनस तो हम ऐसे उंगली करते रहते हैं, कैसे उसमें उंगली होगा ना प्लस माइनस में, वो हम देख लेंगे बाद में, डोंट वरी। अच्छा सेकेंड स्टेप में बच्चों क्या बचा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इट इज प्लस ए बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। यहाँ पे देखो बच्चों ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई होंगे, प्लस ए बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा मल्टीप्लाई करते ही क्या दिख रहा है ना, कुछ एक चीज मेरे को तुरंत स्पष्ट क्लियर हो गई बच्चों, एक चीज मुझे एकदम क्लियर क्लियर दिख गई कि सर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों जो टर्म है ना मेरे ऐड हो रहे हैं, सेम सेम है, देखो पूरा सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये दोनों ऐड होके क्या बन रहा है, इज इक्वल टू, पहले इन्हीं को ले रहा हूँ, 2ab ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ये पहली बात, देखो एक एक स्टेप चलेगा और एक एक स्टेप चल के आंसर 200% राइट आएगा। प्लस में इन दोनों के पास बच्चों ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स कॉमन है, मैंने बाहर फेंका, देखो यहाँ भी है ई की पावर एक्स साइन बी एक्स, ई की पावर एक्स साइन बी एक्स बाहर फेंका, अंदर बच रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। अब मैं आंसर के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करीब हूँ, एकदम करीब, एकदम राइट सेम नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट करीब हूँ। कैसे, मुझे चाहिए सर -2a dy बाई डी एक्स। आप यहाँ पे देखो ये 2a जस्ट dy बाई डी एक्स चाहिए। नाउ dy बाई डी एक्स कौन है बच्चों, बी, ये पूरा है। अब देखो कौन मिसिंग है, सोचो जस्ट थिंक कि कौन मिसिंग है, जो मिसिंग है वो लाना पड़ेगा। कॉस है सर, देखो यहाँ पे क्या है 2ab ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, अच्छे से देखना, ई पावर ए एक्स बी कॉस बी एक्स, यानी कि सर मेरे पास सब कुछ है खाली एक चीज को छोड़ के, ये देखो इतना है, बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स वी हैविंग बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। सर मिसिंग कौन है, ए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स मिसिंग है सर। कौन मिसिंग है, ध्यान देना, ए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये मिसिंग है। अब जो मिसिंग है सर कहाँ से लाऊं, सबसे बेस्ट तरीका होता है, मान लो कहीं पे बच्चों मुझे ना 2 की जरूरत है, 2 की जरूरत है, तो मैं जस्ट चुपचाप कर दूंगा 2 - 2। हमने बचपन से किया, ऐसे जुगाड़ बहुत सारे किए, ऐड कर दो सेम चीज, सब्ट्रैक्ट कर दो सेम चीज। तो वही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ बच्चों, अच्छे से देखना, समझना, नहीं समझ आए तो बोलना। पेन मार्कर अलग यूज कर लेते, कलर तो थोड़ा सा अलग दिखेगा आप। देखो यहाँ पे क्या था सर, ये 2a है, बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स है, मुझे जरूरत किसकी है, सुनना, मेरे को जरूरत किसकी है, ई पावर ए, पहले तो देखो ए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स की जरूरत थी, मैंने उसको ऐड किया, सेम चीज आई विल सब्ट्रैक्ट, ध्यान देना सेम चीज आई विल सब्ट्रैक्ट, ए
ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, सेम चीज ऐड सब्ट्रैक्ट, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, जुगाड़ है यही, ध्यान देना, ये जुगाड़ के बिना काम नहीं हो सकता बच्चों। क्या है जुगाड़ मैंने किया, माइनस ए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया और मेरा आंसर आने के करीब है। अभी भी लेकिन कुछ मिसिंग है, कैसे देखो कि सर मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, आई नीड इन आउटपुट 2a डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब सर ये 2a इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो सर मैंने ना यहाँ 2a स्क्वायर से की उंगली, किससे की बच्चों, 2a स्क्वायर, तो यहाँ भी 2a स्क्वायर चाहिए, माइनस 2a स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, ताकि सर 2a कॉमन आए और बाद में ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, पूरा डी वाई बाई डी एक्स बचेगा मेरे पास। सी यू कैन सी ऑब्जर्व हियर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे जैसे ही मैं 2a कॉमन निकालूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, इसीलिए मैंने 2a लाया। देखो जो जो नहीं था मैंने खाली ऐड सब्ट्रैक्ट किया। और कौन बचा है उधर पे बाजू में, कौन बैठा है, e का पावर ए एक्स साइन बी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बाजू में बैठा है, इसको बैठे रहने दो, इसको तो हमने कुछ छेड़ाएंगे कि तू बैठ। और आप अब ऑब्जर्व करो, आपके सामने आंसर है, 100% आंसर आपके सामने और सब कुछ राइट है जैसा चाहिए था मुझे। ये देखो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बच्चों इज इक्वल टू 2a, इसमें से कॉमन निकाला दोनों में से, यहाँ दोनों में से मैंने 2a कॉमन निकाला है, सो इट इज बी ए बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस, बच्चों यहाँ से 2a कॉमन गया है तो इट ओनली ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये हो गया मेरा पहला पार्ट। और इसने ना मेरा आधा आंसर दे दिया, अच्छे से देखना। अब जो बचा है इस चीज को जरा आप ना खाली खाली ऑब्जर्व करना, खाली ऑब्जर्व और आउटपुट बोलना मेरे को। इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, हाँ बच्चों, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है दोनों में, माइनस, मैंने माइनस कॉमन रखा है। सो बच्चों e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स दोनों में, देखो यहाँ भी है e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये, और यहाँ भी है, बाहर निकाल लिया। अच्छा अगर बाहर निकाल लिया तो बचा क्या ना, वी ओनली लेफ्ट विथ हियर इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बच्चों माइनस कॉमन निकाला है, सो इट इज प्लस 2a स्क्वायर। ऑब्जर्व करना और मुझे बताना सही है कि नहीं है। फिफ्थ माइनस कॉमन निकाला है तो ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, ये माइनस और ये प्लस, सॉरी साइन देख लेना खाली ताकि साइन में मिस्टेक ना हो। और अगर आपको ऑब्जर्व हो गया हो तो जस्ट टेल मी आंसर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, बच्चों ये डी वाई बाई डी एक्स है पूरा, इस चीज़ को ऑब्जर्व करो तो ये आपका ये पूरा का पूरा मेरा डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस माइनस ये इस चीज़ को देखो क्या है। सो ये क्वेश्चन है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यही सवाल है बच्चों, यू कैन सी क्वेश्चन हियर। हाँ जी, आप अगर ऑब्जर्व करो e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ही मेरा क्वेश्चन है, इट इज माइनस वाई, एंड अगर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर आ गया बच्चों। सी ये पॉजिटिव है, यहाँ आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है, यहाँ आएगा पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत मेहनत थी बच्चों, दिखने में क्वेश्चन मुझे बड़ा आसान लगा था पर एग्जैक्टली वैसा था नहीं। ये यहाँ आएगा माइनस 2a, लेकिन देखो फुल जुगाड़ है, क्या चाहिए बस लेते आओ लेते आओ, कैसे नहीं आएगा, हाल यही है कि कैसे नहीं आएगा आंसर, 200% उसको आना पड़ेगा, 200%। और अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि कैसे नहीं आएगा, मैंने बहुत सारे बीच में जुगाड़ किए लेकिन आंसर है, आउटपुट आना ही आना है। चलिए नेक्स्ट, अगला ऐसे क्वेश्चंस तो तमाम हमने कर रखे हुए बच्चे, आपको याद हो मैंने सिखाया था ये होमोजीनियस इक्वेशन है और इनका आंसर हमेशा y बाय एक्स होता था, डी वाई बाई डी एक्स, सिंगल डेरिवेटिव हमेशा y बाय एक्स मिलता था और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा 0 मिलेगा, हमेशा 0 मिलना ही मिलना है। चलो करके देखते हैं, देखो स्टेप सारे सेम, अगर आपको याद हो सारे जब मैंने कराए थे, जो मैंने सॉल्व करवाए थे कि सर ऐसे क्वेश्चनों को यूनिक है, सेक इनवर्स हमेशा यहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट है, ये होमोजीनियस है। अगर आपको याद हो कि सर ये आपने याद कराया था इनका आंसर डी वाई बाई डी एक्स, अगर आपको याद हो ये मतलब मैं कुछ स्टेप उड़ाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो, इट इज 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इज इक्वल टू, पहले तो इस क्वेश्चन को सही करेंगे तो सेक इनवर्स यहाँ जाएगा बच्चों, इट इज सेक m, और जिस दिन आपने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया यहाँ पे 0 हो जाएगा, और आप इसको जिस दिन सॉल्व करेंगे सो योर डी वाई बाई डी एक्स इज वाई बाई एक्स ओनली। आप सॉल्व करके
यहाँ पे सॉल्व करके you'll comes to the destination dy by dx, जो कि आपको हमेशा y by x मिलेगा बच्चों। और जिस दिन आपने अगेन डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट किया, सो इट इज d2y by dx स्क्वायर, अच्छे से देखना, u अपॉन v दिख रहा होगा, u डेरिवेटिव ऑफ v dy by dx प्लस सॉरी माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v स्क्वायर। और दिमाग लगाते ही सर dy by dx आपको पता है इट इज अगेन y by x, अच्छे से देखना, से इट वन dy by dx की वैल्यू y by x है माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, x x कैंसिल बच्चों, इट इज y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, y माइनस वाई जीरो होता है, जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर। और बच्चा लोग बताया था बहुत आसान है, महाचिंदी क्वेश्चन है ये, और dy by dx जीरो है, खत्म, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर, प्रूफ हो गया, दैट्स इट। कोई दम नहीं है, खाली अगर आपको याद है, मैंने याद कराया था बच्चों, सेक इनवर्स यहाँ जाएगा, सेक बनेगा, इसका डेरिवेटिव जीरो, ये होमोजीनियस है, अगर ये होमोजीनियस है तो इसका आंसर हमेशा y बाय x होता है। प्रूफ किया है हमने, यहाँ आपको प्रूफ करना है, सेम क्वेश्चन हमने कर रखा हुआ है, इसलिए मैंने नहीं किया। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हमेशा y बाय x आएगा, y बाय x का डेरिवेटिव आपको पता है, सेकेंड ऑर्डर करो खलास, अपने आप आंसर जीरो आएगा, जस्ट dy बाय dx था, उसको रिप्लेस किया, आंसर जीरो आना ही आना है, खत्म हो गया। नेक्स्ट, अब यू नहीं, नेक्स्ट इज डिफरेंट, नॉट सेम, अब सिमिलर नहीं है, आई थिंक 7 है, माय गॉड बच्चों, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 45 मिनट के ऊपर हो चुका है ये वीडियो, और 45 मिनट्स का है मेरे को लगता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर हाफ ऑफ वे हम पहुंचे हैं, तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको 2 वीडियो में डिवाइड कर लेते हैं, इसको, इस वीडियो को मैं यहीं रोक देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं फटाफट, मतलब इंस्टेंट में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, बट आपको 2 वीडियो में 2 पार्ट में मिल जाएगा सब कुछ, सो दैट थोड़ा सा इजी लगेगा, क्या 1.5-2 घंटे का वीडियो देख के भी डर लगता है, पढ़े कैसे, ठीक है। चलिए यहीं पे स्टॉप करता हूँ बच्चों इस वीडियो को, और फिर नेक्स्ट